हेलो डियर टाइगर्स, कैसे हैं? ज़बरदस्त हैं बच्चों। आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है। आज मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का नेक्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूं। मैं पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। आज हम वहां से आगे बढ़ेंगे। आज का सेगमेंट बहुत ही ज़बरदस्त है। आज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में आपको बताऊंगा। ये मैं आपको शॉर्टकट ढंग से बताऊंगा। मैं अभी तक आपने जो भी पढ़ा है वो आपने 12th बेसिस पढ़ा है, लेकिन अगर आज आपने इसको अगर पढ़ लिया, शॉर्टकट से पढ़ लिया, तो समझ लीजिए कि एनडीए के एग्जाम में यह क्वेश्चन आपके लिए एक हलवा बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, चैनल को स्किप नहीं करिएगा, वरना एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपके हाथों से फिसल जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशन है। आपको मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको लाइफ में तरक्की हासिल करनी है। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलता। अगर आपको अच्छी ज़िंदगी जीना है तो रोज़ भागना पड़ेगा। जंगल के राजा को भी शिकार के लिए भागना पड़ता है। बगैर संघर्ष के कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको जीवन में अगर तरक्की हासिल करनी है, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। संघर्ष करने के बगैर संघर्ष के कुछ नहीं मिलता। यहाँ तक कि जो जंगल का राजा है उसको भी शिकार के लिए भागना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलता है, बगैर संघर्ष किए कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आपको तपना पड़ेगा। आपको जो है जंग जीतने के लिए आपको सहना पड़ेगा जो है। ठीक, जब तक ना आप संघर्ष करेंगे उतना आप तरक्की हासिल करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बगैर संघर्ष से कुछ नहीं मिलता है। अगर आपको अच्छी जिंदगी जीना है तो रोज भागना पड़ेगा, और जंगल के राजा को भी संघर्ष के लिए भागना पड़ता है। ठीक है बच्चों, चाजब आइए देखते हैं। हमारा जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर के है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, यहां पे मैं आपको बताऊंगा मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। उसके पहले कुछ छोटी मोटी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं आप उसको भी ध्यान में रखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या, इसको हम बोलते हैं हिंदी में। सम्मिश्र संख्या। ठीक है, जनरली जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं वो हम जड़ से लिखते हैं। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो लिखने का जो तरीका होता है वो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। जो x है ये रियल पार्ट कहलाता है, रियल पार्ट, और जो y है ये जो कहलाता है ये इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। ठीक है, जो x होगा वो रियल पार्ट होगा, और जो y होगा वो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। यानी यह क्या होती है, एक वास्तविक होता है मान, यह क्या होता है, काल्पनिक मान होता है। यानी रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, इसके दो सेक्शन होते हैं। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप देखेंगे तो वहां पे दो चीजें होती हैं, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, इसको हम सी से भी लिखते हैं, इसको हम सी से भी लिखते हैं। कहीं कहीं किताबों में तो सी से मिलता है, और हम इसको जेड से भी लिखते हैं। ठीक, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं मैं, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम यहां पे इक्वलिटी की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई वाई वन है, और z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू। मान लीजिए दिया गया है ये इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने आपको क्या बता दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो x प्लस आई वाई, एक सैंपल है ये। जो x होता है वो रियल पार्ट होता है, और y जो होता है एक इमेजिनरी पार्ट होता है। कहने का मतलब यह है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल सेगमेंट होता है और एक इमेजिनरी सेगमेंट होता है। ठीक है, यहां पे है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाएं और अगर हमसे इक्वलिटी की बात करें तो क्या होता है उसमें। इसमें जो होता है
जो ये रियल पार्ट है इस रियल पार्ट के बराबर होता है, जो इमेजिनरी पार्ट है इसके बराबर होता है। जो इसका जो रियल पार्ट है इस रियल पार्ट के बराबर होगा, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो जाएगा। जो x1 है वो x2 के बराबर हो जाएगा, जो y1 है वो y2 के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू x2, y1 इज इक्वल टू y2, हम इसको लिख सकते हैं। मेरी बात समझ गए? ये जैसे एग्जाम्पल के लिए है, एग्जाम्पल के लिए z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4i, z2 इज इक्वल टू 5 प्लस 3i। मेरी बात समझ रही है? या फिर अगर हम ये ना लिखें, हम यहां पे ये चीज ना लिखें, यहां पे ये चीज हम ना लिखें, हम लिख दें x प्लस yi, हम ऐसा कर लिख रहे हैं z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4i और z2 इज इक्वल टू x प्लस yi। अगर मान लीजिए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं और आपसे कहा जाए कि आप x और y की वैल्यू बताइए, तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? ये 3 इसके बराबर हो गया, 4y के बराबर हो जाएगा। यानी ये जो हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। क्लियर है? तो आप समझ गए हैं, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाएंगे तो इसका जो रियल पार्ट है इसके रियल पार्ट के बराबर हो जाएगा और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो जाएगा। यही होता है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ेंगे। अब अगर हम बात करें अगले सेगमेंट की, अगर हम अगले सेगमेंट की बात करें, वो है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी जोड़ और घटाओ। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दिए जाएं और आपसे कहा जाए आप उसको जोड़िए, या दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि आप उसको घटाइए, तो आप करेंगे क्या? मान लीजिए दिया गया है z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 5i, z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 7i, अगर आपसे ये कहा जाए। ठीक है, और अगर आपसे ये कहा जाए z1 प्लस z2 की अगर हम बात करें, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा, जो इसका रियल है इसके रियल के बराबर, इसके रियल को हम ऐड कर देंगे और इसका जो इमेजिनरी होगा वो इसके इमेजिनरी के इक्वल हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा, इसको आप इसमें ऐड करिए, इसको जो है आप यहाँ पे ऐड करिए इसके साथ, और इसको हम इसके साथ ऐड करेंगे। यानी ये बेटा ये हो जाएगा 3 प्लस 4 और प्लस यहाँ पे 5i और प्लस 7i, क्या हो जाएगा? 12i। यानी 7 प्लस 12i हो जाएगा। बेटा कुछ नहीं करना है, इसका रियल पार्ट इसमें रियल ऐड कर दीजिए, इसका जो इमेजिनरी है इमेजिनरी ऐड कर दीजिए। मेरी बात समझ आई है? ठीक है, अब यहां पे 3 प्लस 5i है, 4 प्लस 7i है, तो 3 में 4 को ऐड कर दिया 7, 5i और 7i को हमने ऐड कर दिया 12i हो गया। ये हो गया जोड़। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ने की बात होगी तो ध्यान रखेंगे क्या करेंगे, हम रियल को रियल में जोड़ेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी में जोड़ेंगे। बस आप इतना ध्यान में रखना। आइए एक और हो जाए, मान लीजिए z1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3i है और z2 इज इक्वल टू 5 प्लस 3i है। आपसे कहा जाए z1 प्लस z2 की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा बेटा? आप इसको ऐड करिए, 4 आप इसको यहां प्लस कर लीजिए, 4 प्लस 5 हो जाएगा और प्लस 3i और 3i, यहां पे क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। यानी इसको यहां पे ऐड करिए, इसको यहां पे ऐड करिए, तो 4 प्लस 5 हो जाएगा और 3i प्लस 3i क्या हो जाएगा? 3i प्लस 3i ये ऐड हो जाएगा। रियल को रियल में ऐड करिए, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करिए, यही करना है आपको।
यानी 9 और प्लस 6i हो गया। रियल को रियल में ऐड किया, 4 + 5 क्या हो गया 9 हो गया, और यहाँ पे 3i और 3i मिलकर के क्या हो गया 6 हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो रियल को रियल में ऐड करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करेंगे। अच्छा, यही चीज़ घटाने के लिए भी होता है, यही चीज़ क्या है सब्सट्रैक्शन में भी होता है। जैसे अगर हम बात करें सब्सट्रैक्शन की, Z1 इज इक्वल टू 5 + 3i, Z2 इज इक्वल टू 2 + i। आपसे कहा जाए Z1 - Z2 बताइए, ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा ये 5 + 3i - 2 + i के। तो इसमें भी वही करना है, इसमें क्या करना है, रियल को रियल में देखिए, इमेजिनरी को इमेजिनरी में देखिए। चाहे जोड़ने की बात हो चाहे घटाने की बात हो, आपको क्या करना है, रियल को रियल में ऐड करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करना है। घटाने की बात हो तो रियल में से रियल को घटाएंगे, इमेजिनरी में से इमेजिनरी को घटाएंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 - 2 हो जाएगा, और यहां पे 3i हो जाएगा, और बेटा ये -i हो जाएगा, यानी ये जो हो जाएगा 3 + 2i हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? 5 में से 2 को माइनस किया 3 हो गया, 3i में से i को माइनस किया 2i हो गया। मेरी बात समझ गए बेटा? तो आपको करना क्या है, जब भी जोड़ने की बात होगी तो रियल को रियल में ऐड करिए, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करिए। घटाने की बात हो तो रियल में से रियल को घटाइए, इमेजिनरी को इमेजिनरी में से घटाइए। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। आइए एक सवाल और हो जाए, एक सवाल और हो जाए। यहां पे कहा गया है Z1 इज इक्वल टू 7 + 4i, Z2 इज इक्वल टू 3 + i, अगर इसकी बात करें, और कहा जाए Z1 - Z2, अगर हम कहें Z1 - Z2 की बात करें तो कुछ नहीं करना है, आपको रियल में से रियल को देखना है और इसे में से इसको देखना है। यानी ये जो बन जाएगा, ये बन जाएगा 7 - 3 हो जाएगा, और प्लस 4i - i हो जाएगा। मेरी बात समझ ना, Z1 क्या हो जाएगा, 7 में से 3 को माइनस कर दिया, यहां पे हो जाएगा 4i - i हो गया यहां पे, यानी बेटा ये हो जाएगा 4 + 3i हो गया। मेरी बात समझ गए आप? ये ठीक है, समझ गए हैं? तो जब भी एडिशन सब्सट्रैक्शन की बात हो तो रियल को आप देखेंगे अलग हिस्सा, इमेजिनरी को आप देखेंगे अलग से। जैसे यहां पे मैंने किया है 7 में से 3 को माइनस किया 4 हो गया, और 4 में से i को माइनस किया यहां पे 3 हो गया, ठीक है। अगर हम इसके जनरल की बात करें, अगर हम इसके जनरल सॉल्यूशन की बात करें, अगर मान लीजिए Z1 इज इक्वल टू x1 + i/y1 है, और यहां पे अगर हम बात करें Z2 इज इक्वल टू x2 + i/y2 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो Z1 + Z2 बेटा क्या हो जाएगा, ये मैंने आपको बताया भी है, ये इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा x1 + x2, और प्लस i को हमने बाहर कर लिया, ये i को हमने बाहर कर लिया, y1 + y2 हो जाएगा। मेरी बात समझ रही है? इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। अगर ये Z1 - Z2 की बात हो जाए, Z1 - Z2 की बात हो जाए तो कुछ नहीं करना है, x1 - x2 हो जाएगा, x1 - x2 हो जाएगा। ये यहां पे आप डायरेक्ट ना करें, थोड़ा सा आप समझ लीजिए, यहां पे डायरेक्ट आप ना करें, आप थोड़ा समझ लीजिए। पहले आप करेंगे क्या, x1 + i/y1 - x2 + i/y2, मैंने कर दिया इसको, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे, अब इसे में से इसको घटाइए, इसे में से इसको घटाइए, यानी ये बन जाएगा, ये बन जाएगा x1 - x2 और प्लस i/y1 - y2, ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है।
तो कहने का मतलब यह है, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाएं, आपसे अगर एडिशन की बात करें तो रियल को रियल में ऐड करिए, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करिए। घटाने की बात हो तो रियल में से रियल को हटाइए, इमेजिनरी में से इमेजिनरी को हटाइए। जैसे यहाँ पे एक यहाँ पे दिया गया है, मैंने किया है, आपके सामने ही है, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है। अब जो हमारा आता है वो आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारा अब आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर के। ठीक है, आइए हम वो भी बता दें आपको। देखो बेटा, यहां से सवाल नहीं पूछा जाता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन से, ये सब सवाल यहां से नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूं मैं, ताकि आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना आए। ये सब आपको कैलकुलेशन में सहायता देगा। ठीक है, इसलिए हमें इस पर ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है कि मैं यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँ। यहाँ पे हमें नहीं करना है सब चीज़ें, हमें उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है जो कि हमारे एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैं इसको एक जनरल चीज़ें बता करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं एडिशन सब्सट्रैक्शन बता दिया, अब आप मल्टीप्लिकेशन भी देख लीजिए कैसे होता है। जैसे हमारा क्या है अब, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये कहा गया है, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि आप उसको मल्टीप्लाई करिए। सीधा सा मतलब यही है। जैसे अगर यहां पे दिया जाए z1 इज इक्वल टू x1 प्लस iy1, और अगर हम z2 की बात करें x2 प्लस iy2। ठीक है, आपसे कहा जाए z1 z2 बताइए, तो वही सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन है वही है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है ये। यानी ये हो जाएगा x1 x2 प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई यहां से करिए, x1 इंटू iy2 हो गया ये। अब iy1 यहां पे iy1 इंटू x2 हो गया, फिर यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस iy1 इंटू iy2 हो जाएगा। इस तरीके से भाई इसका मल्टीप्लाई हमने x2 में किया, x1 x2, फिर x1 का मल्टीप्लाई मैंने यहां पे किया, आप देखेंगे इस तरीके से। x1 का मल्टीप्लाई x2 में किया, x1 x2, x1 का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे iy2 में किया, x1 इंटू iy2 मैंने लिख दिया। फिर iy1 का जो मल्टीप्लाई है, iy1 का जो मल्टीप्लाई हमने x2 में किया, और फिर iy1 का मल्टीप्लाई हमने i2 में किया। यानी ये बनेगा, ये बनेगा x1 x2 और प्लस हमने इन दोनों को हमने ले लिया, हमने इन दोनों को ले लिया और हमने इन दोनों को ले लिया। ठीक है बेटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं i, और यहां पे हो जाएगा ये i हमने कॉमन ले लिया, x1 y2 प्लस y1 x2 ये हो जाएगा। इसको हम करेंगे, i स्क्वायर क्या दे देगा, -1 दे देगा। आप देखेंगे i स्क्वायर क्या दे देगा, -1 दे देगा, माइनस y1 y2। अगर इसको सिस्टमेटिक और थोड़ा कर दें, इसको अगर हम सिस्टमेटिक कर दें तो x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस i x1 y2 प्लस y1 x2, इस तरीके से हमारा ये हो जाता है मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, ये मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है। क्या फार्मूला बन गया ये, x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस i x1 y2 प्लस y1 x2 के। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाएं और आपसे कहा जाए मल्टीप्लाई करने के लिए, तो हम इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। ठीक है, आइए आपको एग्जांपल से समझा देते हैं, आइए हम आपको एक एग्जांपल से समझा देते हैं। मान लीजिए z1 इज इक्वल टू 2 प्लस i है और z2 इज इक्वल टू क्या है, 3 प्लस 4i है, ये दिया गया है। तो आपसे कहा जाए क्या हो जाएगा,
तो आप देखेंगे, मैं आपको बता दूं यहां पे, ये बेटा क्या हो जाएगा, ये x1 है, ये क्या है x2 है, ये क्या है y1 है, और ये क्या है y2 है। ठीक है बेटा, अब आप इसको कर लीजिए। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये हो जाएगा x1 x2, x1 कितना है 2, x1 x2 कितना हो जाएगा, ये 6 हो गया। ये देखेंगे यहां पे x1 x2 2 है, यहां पे 3, x1 x2 कितना हो गया 6 हो गया। ये माइनस है, माइनस लगाइए। y1 y2, y1 कितना है यहां पे 1 है, भाई i का कोफिशिएंट क्या है 1 है ना, तो माइनस y1 y2, y का मल्टीप्लाई किससे होगा y2 से, माइनस y1 y2 यानी 1 का मल्टीप्लाई 4 से होगा, तो -4 हो गया। ये यही फार्मूला लगाओ, यही फार्मूला आपको लगाना है। x1 x2 कितना हो गया 6 हो गया, माइनस y1 y2, यहां पे y1 1 है और y2 कितना है 4 है, यानी -4 हो गया। ये अब फिर क्या है, प्लस है, प्लस है। ये x1 y2, x1 कितना है 2 है, y2 है 4, x1 y2 2 + 4 कितना हो गया, ये 8 हो गया, प्लस y1 x2, y1 की वैल्यू कितनी है 1 है, x2 की वैल्यू 3 है, यानी 3 हो गया। सीधे सीधे फार्मूले पे आपको रख देना है, यानी ये हो जाएगा 2 + 11i, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। एक बार आप देख लीजिए यहां पे जो आपके सामने लिखा गया है, ठीक, x1 x2 माइनस y1 y2 और प्लस i x1 y2 प्लस y1 x2। इस फार्मूले को आप याद करिएगा। अगर नहीं भी याद है तो जनरल तरीके से जो हम मल्टीप्लाई करते हैं वही चीज़ें हैं। ठीक, हमें जो बहुत ज़्यादा फार्मूले वगैरह नहीं याद करने हैं, जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो मैंने उसी पे मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे एक सैंपल के तौर पर जो है 2 + i और 3 + 4i के, तो यहाँ पे x1 x2 हो गया, हमने इसको किया x1 y1 x2 y2, x1 x2 मैंने किया, यानी यहाँ पे 6 हो गया, माइनस y1 y2 यहाँ पे 4 हो गया, प्लस i x1 y2 हो गया, यहाँ पे x1 है 2, y2 है 4, 2 + 4 8 हो गया, प्लस यहाँ पे y1 x2 है, y1 कितना है बेटा यहाँ पे 1 है, x2 3 है, इस तरीके से 2 + 11i के। ठीक है, तो आप समझ गए हैं। ठीक, तो ये सिंपल है मल्टीप्लाई जो है, ये सिंपल मल्टीप्लाई है। अब आपके लिए जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपके लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना। आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना आना चाहिए। ठीक है, हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को क्या मतलब होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसको हम गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, गुणात्मक प्रतिलोम। इसको हम गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। ठीक है, देखो बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम इसको हम जेड इनवर्स भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, जेड इनवर्स भी बोलते हैं। ठीक, या 1/z भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जेड इनवर्स या 1/z। भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही तो होता है, जेड इनवर्स या 1/z, ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, ये एक नोटेशन का तरीका होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी सवाल है, बच्चों बहुत ही ध्यान से समझना जो है, बहुत ही ध्यान समझना, और कभी भी इसको डिटेल में नहीं लगाएंगे, आप इसका सीधे शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए एग्जांपल के लिए है z1 = 3 + 4i है। आपसे कहा जाए कि आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए। कुछ नहीं करना है, 1/z1 कर दीजिए, 1/3 + 4i कर दीजिए।
ठीक है। अच्छा, मैं भी इसको बाद में बताता हूं, पहले मैं इसको बाद में बताता हूं, मैं इसको अभी बाद में बताता हूं। मैं पहले इसका एक जनरल जो इक्वेशन है वो समझ लीजिए। Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस IY1 है। आपसे कहा जाए आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए, तो 1 अपॉन Z1 कर दीजिए, 1 अपॉन x1 प्लस IY1, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इसके अपोजिट से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। x1 प्लस IY1 है ये, इसके अपोजिट से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है। कंजुगेट का मतलब होता है अगर यहाँ पे प्लस आई है तो क्या हो जाए, माइनस आई हो। कंजुगेट का मतलब क्या होता है, जो प्लस आई हो और माइनस आई। जो प्लस आई है तो माइनस आई हम यूज करेंगे, अगर माइनस आई है तो हम प्लस आई यूज करेंगे। यही होता है कंजुगेट। कंजुगेट में होता है जो आई का जो साइन होता है बदल जाता है। जो प्लस आई है वो माइनस आई कर लेते हैं, जो माइनस आई है वो हम प्लस आई कर लेते हैं। तो यहाँ पे x1 प्लस IY1 है, ये हो जाएगा x1 माइनस IY1, और यहाँ पे हो जाएगा x1 माइनस IY1 हो गया ये। ठीक है बच्चों, अब आप करेंगे इसको, ये हो जाएगा x1 माइनस IY1, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको x1 प्लस IY1 और x1 माइनस IY1, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यह क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी है। ये बेटा क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी है, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी है, a माइनस बी है, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ये, यानी ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर, और यहाँ पे आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, यानी प्लस हो जाएगा y1 का स्क्वायर। तो जब भी बात होगी तो x1 अपॉन x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर और प्लस आई, यहाँ पे हो जाएगा -y1 अपॉन x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। ये बेटा हमारा शॉर्ट ट्रिक बन गया, ये हमारा फार्मूला बन गया। ऐसे आप मेरी बात समझ गए हैं। फिर से देख लीजिए, Z1 इज इक्वल टू x प्लस सॉरी Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस IY1 है। तो गुणात्मक प्रतिलोम की जब बात होगी तो 1 अपॉन Z1 कर दीजिए, बगैर सोचे समझे, 1 अपॉन x1 प्लस IY1। अब आप करेंगे क्या, इसके कंजुगेट से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। x1 प्लस IY1, इसका जो कंजुगेट हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आई है तो माइनस आई हो जाएगा। ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तभी बैलेंस बन पाएगा। ये हमने कर दिया इसको, x1 माइनस IY1 हो गया। ये a प्लस बी है, ये क्या है, a माइनस बी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या, x1 स्क्वायर हो गया, यहाँ पे आई स्क्वायर क्या देगा, -1 देगा, और माइनस पहले से रहेगा तो प्लस हो जाएगा, y1 का स्क्वायर हो जाएगा। हमने और इसको सिस्टमेटिक किया, x1 अपॉन x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस आई हो जाएगा ये, माइनस y1 अपॉन x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक बन जाएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है। ये शॉर्ट ट्रिक है। जब भी आपसे कहा जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए तो आप इस शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे। ठीक है, अब आइए हम सवाल लगाते हैं। सॉरी, Z1 कहा गया 3 प्लस 4i, आप इसको बताइए। तो कुछ नहीं करना है, 1 अपॉन Z1 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, अच्छा देखिए फार्मूला आपके सामने है, रख दीजिए। फार्मूला आपके सामने है, आप इसको रख दीजिए यहां पे। फार्मूला क्या है, x1। अब देखिए बेटा, ये जो चीजें हैं यही है x1। x1 इक्वल टू कितना है, 3 है। y1 ये है, y1 कितना है बेटा, 4 है। ठीक है, मेरी बात समझ गए हैं। तो क्या होता है फार्मूला, x1 अपॉन, फार्मूला क्या होता है यहां पे, x1 अपॉन x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर प्लस आई हो गया,
यहाँ पे क्या है -y1 यानी -4 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे करना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, समझ गए हैं? ये फार्मूला लगाइए, x1 अपॉन x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस i माइनस y1 अपॉन x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर किया। 3 + 4i, एक मैं आपको एग्जांपल में दे रहा हूं मैं, यहां पे दिया गया 3 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यहां पे i y1 कितना है -4 अपॉन इतना हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 3/5, ठीक है, ये हो जाएगा 3/25 और ये हो जाएगा -4/25। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये जो हो जाएगा 25, भाई 4 चौक 16 और 3 त्रिका 9 25, 16 9 25, ये भी 25 हो जाएगा। तो हमारा ये आंसर हो गया। क्या हो गया बेटा, ये आंसर हो गया। आप समझ गए हैं? जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाएगा तो आप इसको ऐसे ही करेंगे। आइए एक सवाल और करते हैं। आपसे कहा जाए Z1 = 1 + i, आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए। अच्छा, कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे 1 + i कहा जाए तो क्या हो जाएगा, इसके लिए फार्मूला यहाँ पे मैंने आपको बताया है x1, देखिए फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा, ये क्या है x1 = 1 है, यहाँ पे y1 क्या है बेटा 1 है। y1 क्या है, इसके कोफिशिएंट की बात हो रही है, i का कोफिशिएंट कितना है 1 है यहाँ पे, तो y1 = 1 हो गया ये। अब आप करेंगे क्या, फार्मूला क्या बताया गया है, फार्मूला बताया गया है आपको x1 अपॉन x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, ये फार्मूला बताया गया है, और प्लस i माइनस y अपॉन x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, ये आपको फार्मूला बताया गया है। ठीक है बच्चों, आपको ये फार्मूला बताया गया है, ठीक। देखेंगे फार्मूला यही तो है, x1 अपॉन x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, ये आपको फार्मूला बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये फार्मूला बताया गया है, तो देखेंगे यहाँ पे x1 कितना है, x1 बेटा 1 है, 1 अपॉन x1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस i y1 कितना है -1 अपॉन 1 का स्क्वायर, अपॉन क्या हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा -i/2। ये हमारा आंसर हो गया। आप मेरी बात समझ गए हैं? ठीक है, कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो आप इसको इसी तरीके से लगाएंगे, ठीक, इसी फार्मूले का यूज करेंगे और इसी तरीके से आप इसको लगाते हुए चले जाएंगे। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई माइनस हो जाए, मान लीजिए कोई माइनस हो जाए, यहाँ पे कोई माइनस हो जाए, जैसे Z1 = 3 - 4i हो गया मान लीजिए, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आप देखेंगे x1 = 3, ठीक। अच्छा, हम इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक कर दें, इसको हम हटा दें, यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं बेटा। हम इसको लिख सकते हैं 3 - 4i है, हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 + i - 4 लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पे जो x1 है यहाँ पे 3 है, जो y1 है वो क्या है -4 है। आप मेरी बात समझ गए हैं? जो x1 है यहाँ पे 3 है और y1 कितना है ये -4 है यहाँ पे, क्लियर है। तो फार्मूला क्या होता है x1, फार्मूला क्या होता है बेटा x1 होता है,
यानी 3/3 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर प्लस आई हो गया, माइनस y1 होता है, यानी माइनस हो जाएगा ये, माइनस हो जाएगा ये, माइनस और -4 हो गया अपॉन 3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर हो गया ये। अब मेरी बात समझ रहे हैं? कुछ नहीं करना है, ये जो माइनस वाला जो सेगमेंट था हमने इसको अलग कर लिया, 3 - 4i था, 3 + i - 4 हो गया ये, ठीक। x1 = 3 हो गया, y1 = -4 हो गया ये। फार्मूला क्या बताया गया, x1 / x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस i माइनस y1, तो माइनस पहले से था, y1 इतना था, अपॉन 3 का स्क्वायर इतना हो जाएगा ये बेटा हो जाएगा 3/25 हो गया, 4 × 16 होना 25 और माइनस प्लस हो गया प्लस 4i/25 हो जाएगा। ये बेटा हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। आप मेरी बात समझ गए हैं? तो आप इसी तरीके से एग्जाम में सवालों को लगाएंगे, जब भी आपसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाएगा तो आप उसको इसी तरीके से लगाएंगे, चाहे दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। जैसे आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं मैं, आप इसको घर से लगा के आएंगे, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। जैसे z1 = क्या है, -3 - 5i है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। z1 = -3 - 5i है, यहाँ पे ये आपके लिए होमवर्क है। तो कुछ नहीं करना है, x1 = -3 हो जाएगा, y1 = क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो आप उसी तरीके से करेंगे। आप मेरी बात समझे, आप इसको करना और इसको जो जवाब है इसका कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के देना जो है, ठीक। अगर आपको आता है तो भी देना, नहीं आता है तो भी आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जो, ठीक बच्चों। चलिए बच्चों, बस यहीं तक आप समझ ही गए होंगे मेरे ख्याल से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकाला जाता है। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसको ऐसे बेसिक वीडियोस की जरूरत है, जिसके पास वो सुख सुविधाएं नहीं है, जो कि किसी बड़े शहर में किसी बड़ी कोचिंग में जाकर के कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर सके, उसके पास वो गाइडेंस नहीं है। तो आप उसके पास ऐसे चैनल को, ऐसे वीडियो को भेज करके उसके जीवन में एक रचनात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक है। तो मेरा आपसे ये है कि आप ऐसे वीडियोज को, ऐसे चैनल को जरूर उसके पास शेयर करें, ठीक है बच्चों। आपके अगर कोई भी सुझाव होते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर लिखें, मैं सारे कमेंट जरूर पढ़ता हूं और उनका मैं जवाब देने की मैं कोशिश भी करता हूं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें। अभी तो मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे टॉपिक चुना है, लेकिन अगर आप कमेंट में करेंगे वहां पे जाकर के कि मुझे सर इस टॉपिक वीडियो चाहिए, तो मैं इस टॉपिक के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड आपको मैं वीडियो में कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें कि आपको अगला जो टॉपिक है कौन सा टॉपिक चाहिए, मैं उस पर कैसे मैं वीडियो बना सकता हूं, ठीक है बच्चों। और जो नए लोग हैं, मैं बार बार कहता हूं, जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें, जो पुराने लोग हैं वो नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसे जबरदस्त कंटेंट मिलते रहें। और आपको अगर मुझसे कोई भी चीज़ बात करनी है, आपको अगर मुझसे कोई चीज़ सवाल जवाब करना है, अगर मुझसे अपनी बात शेयर करनी है, ठीक, तो मेरे इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं। मेरा जो फ़ोन नंबर है, ये फ़ोन नंबर है, ये फ़ोन नंबर मेरा है, आप इस पर मुझसे डायरेक्ट बातें कर सकते हैं। ये मेरा फ़ोन नंबर है, ये मेरा फ़ोन नंबर है 7906249366 है, 9839471967 है, ये मेरा फ़ोन नंबर है। आपकी अगर कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी चीज़, अगर आपको अपना डाउट कोई चीज़ को लेकर के है, तो आप मुझसे डायरेक्ट बातें कर सकते हैं। ये मेरा फ़ोन नंबर है। हमारा एक ग्रुप भी है, आपको मैं उस ग्रुप में भी ऐड कर लूँगा। हमारे ग्रुप का नाम है, वो नाम है टाइगर्स क्लब। हमारा जो ग्रुप है वो है टाइगर्स क्लब। आप इसमें जो है अपना फ़ोन नंबर आप देंगे जो है, तो हम आपको इस ग्रुप में ऐड कर लेंगे टाइगर्स क्लब में जो है। इसमें हमें वही स्टूडेंट चाहिए जो कि वास्तविक रूप से एनडीए के लिए या फिर एयरफोर्स के एग्जाम के लिए वो बहुत ही सीरियस, हमें वही स्टूडेंट यहाँ पे अपना नंबर शेयर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम उनको इस ग्रुप में शेयर करेंगे, इस ग्रुप में उनको ऐड करके जो है, जो भी उनका अलग से जो प्रैक्टिस सेशन होता है वो हम अलग से करवाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये फ़ोन नंबर है, आप इस पर बातें करें जो है मुझसे, कोई भी अगर कोई समस्या आती है, ठीक है बच्चों। चलिए आज बस यही तक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय टाइगर्स क्लब, जय हिंद।